बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फ़ातिमा और आज जो है मैं स्टार्ट करें हम लोग लाइट के इस्लामिक बैंक्स की सीरीज़। और इसमें सबसे पहले मैं आपको जो अकाउंट्स इंट्रोड्यूस कराऊंगी वो है अलाइड इस्लामिक सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग में अगर आप सेविंग अकाउंट रखते हैं या सेविंग अकाउंट तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है, और आप क्योंकि वो हलाल अकाउंट है, डेट्स वाई मैं जो हूँ वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने कन्वेंशनल में आपको सेविंग्स के अकाउंट के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो अकाउंट्स जो थे वो जो है वो उसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हलाल। लेकिन इस्लामिक बैंकिंग जो है क्योंकि वो एज़ पर शरिया प्रिंसिपल्स है तो मैं उसके आपको सेविंग अकाउंट्स के बारे में कुछ बताऊंगी। और बेसिकली जो उसका शरिया मोड इसमें यूज़ हो रहा होता है, शरिया कंप्लाइंस मोड, वो होता है मुदारबा। और मुदारबा में क्या होता है कि जस्ट ब्रीफ सा एक बताऊंगी आपको ताकि आप लोगों को सिर्फ अंडरस्टैंड हो जाए कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसमें मुदारबा में क्या होता है, दो पार्टीज़ होती हैं, एक मुदर्रिब होता है, ठीक है, और एक जो है वो रब्बुल माल होता है। ठीक है, अब मुदर्रिब जो है लाइक आप उसको दूसरी ज़ुबान में मैनेजर भी कह सकते हैं, और रब्बुल माल जो होता है फाइनेंसर इन्वेस्टर। ठीक है, लाइक कस्टमर जो है वो रब्बुल माल होता है क्योंकि उसके पास फंड्स होते हैं और वो बैंक लेकर आता है और बैंक वाले जो है वो उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, मैनेज क्या करते हैं कि अब कस्टमर आया कि उसके पास पैसे हैं और वो अपने फंड्स जो है वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा होता है, और बैंक जो है वो उसको राइट वे में इन्वेस्ट करता है और जो भी प्रॉफिट उस पर आ रहा होता है वो उस कस्टमर को दे रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर देखा जाए तो जो बैंक है वो सिर्फ क्या कर रहा है, आपके फाइनेंस को मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो जो भी आपकी उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो है वो फंड्स के अगेंस्ट जो इन्वेस्टमेंट होगी, जो भी आपकी उस फंड्स के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट होगी वो उस पर अगर कोई लॉस आप बेयर करते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल रब्बुल माल होगा, मैनेजर नहीं होगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर प्रॉफिट है तो वो उनकी जो भी इक्वल अमाउंट होती है वो उसमें शेयर होगी, जो भी उनकी डिसाइडेड अमाउंट है, क्योंकि कहीं रब्बुल माल जो है वो मैनेज कर रहे हैं फंड्स को तो उनको कहीं ना कहीं उनका प्रॉफिट भी मिलना होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से है। आइए चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ इसके कुछ फीचर्स के बारे में। बेसिकली जो है वो मुदारबा बेस होती है, मैंने आपको बता दिया किसी भी किस्म की सेविंग अकाउंट्स हो, बैंक हो, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं होती है इस्लामिक सेविंग अकाउंट्स में, चाहे प्रॉफिट अकाउंट है, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग में मिनिमम अकाउंट की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं होती है। इसके अलावा प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो या मंथली बेसिस पे होगा या 6 मंथ्स की बेस पे होगा। ठीक है, जैसे टाइम टू टाइम बैंक की जो भी वो डिस्क्रिप्शन होगी, जो भी उनके रूल होंगे उसके मुताबिक वो 3 मंथ्स का पैकेज है वो 6 मंथ्स का है, वो 1 मंथ का है, वो उस तरह से। अच्छा, उसके अलावा अगर आप अपना अकाउंट क्लोज कराते हैं, ठीक है, तो कोई किसी भी किस्म के आपके चार्जेस जो है वो रिकवर नहीं होंगे। इसके अलावा AML KYC है, CDDs वगैरह होती हैं, ठीक है, फैट का प्रिंसिपल होता है, उन सबको जो भी स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट्स है वो उसके मुताबिक उसको फुलफ़िल किया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, बैंक जो है जो भी डिपॉजिट होगा, जो भी कस्टमर का डिपॉजिट है, इन्वेस्टमेंट है, रब्बुल माल की जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो उसको शरिया कंप्लायंस के जो मॉड्स हैं उसी के प्रिंसिपल के मुताबिक, लाइक अभी हमने बोला कि मुदारबा मॉड ऑफ फाइनेंसिंग के तहत वो कर रहा होता है, तो वो उन्हीं प्रिंसिपल्स के तहत जो है वो उसको इन्वेस्ट करेगा जिस तरह से जो भी शरिया बोर्ड ने अप्रूव किए होंगे। उसके अलावा आप उस फंड्स को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। अच्छा, उसके अलावा क्या, फ्री और अगेंस्ट चार्जेस। ठीक है, कोई भी आपकी जो चार्जेस हैं जो फ्री हैं, वैल्यू एडिड सर्विसेज हैं, सारा कुछ है, उसमें क्या होता है वो तो आपको मिलेंगी। लेकिन बैंक उसके अलावा क्या है कि बैंक किसी भी किस्म का अपना जो है वो राइट यूज़ कर सकता है। ठीक है, बैंक चार्जेस के हिसाब से जो भी उन्होंने स्पेसिफाई किया होगा तो वो उसको जो है वो उस राइट को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने चेक बुक लेनी है तो वो आपको फ्री चेक बुक जो है वो इशू होगी। इसके अलावा ट्रांजैक्शन अमाउंट पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इतनी अमाउंट करनी है, नहीं, वो आपके नंबर ऑफ़ डिपॉजिट उन चीज़ों के ऊपर किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि आपको फ्री ऑनलाइन सर्विस भी मिलेगी। फिर ठीक है, इसके अलावा जो है जो भी आपको ATM कार्ड मिलेगा वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, कैश प्लस शॉप वीज़ा डेबिट कार्ड जो भी होता है। ठीक है, इसके अलावा MyBL इंटरनेट बैंकिंग नॉर्मली जैसे यूज़ हो रही होती है वैसी होगी। पे एनीवन की फैसिलिटी होगी। 24/7 फ़ोन बैंकिंग पे आप जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे वो ले सकते हैं। SMS अलर्ट की सर्विसेज आपको मिलेंगी। सर्विसेज हर तरह की हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि बाहर से अगर आप कोई अपने फंड्स मंगवा रहे हैं या भिजवा रहे हैं तो आप भिजवा सकते हैं, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्या है कि जो भी बैंक के सर्विस मैनुअल में जो भी उनके मैनुअल्स हैं, जिस तरह भी उनका प्रोसेस है अकाउंट ओपनिंग का, उसी तरीके से अकाउंट ओपन होगा। सिर्फ बात क्या हो रही है कि जो इन्वेस्टमेंट होगी, जो क्राइटेरिया है,
ठीक है, प्रॉफिट का या सर्विसेज का, वो थोड़ा सा जो है वो चेंज हो जाता है। वो एज़ पर शरिया बोर्ड होता है, एज़ पर शरिया प्रिंसिपल जो भी चीज़ कही गई है उस तरह से वो होगा। उसमें लाइक आप देखिए कि किसी किस्म के चार्जेस जो हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस, सर्विस चार्जेस ऑब्वियसली वो चार्ज करेंगे, ठीक है, लेकिन लाइक मिनिमम सर्विस के चार्जेस, ठीक है, बेजा चार्जेस जो हैं उससे आप इस्लामिक बैंकिंग में बच जाते हैं, ठीक है। तो ये था अलाइड बैंक का अलाइड इस्लामिक सेविंग अकाउंट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके अलावा और भी डिफरेंट किस्म के अकाउंट्स हैं जो कि इंशाल्लाह मैं विद टाइम आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आई होप कि आपको जो है वो मेरी ये जो पहली वीडियो है वो बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी अलाइड एतबार इंस्टीट्यूशंस अकाउंट के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।